हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जी। मैं हूं अमूल ओझा और बच्चों अभी हम लोग फिजिक्स में टॉपिक मेनिया में आज डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम लोग देखें तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और इस पे बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं और जनरली इसमें क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो जेईई मेन में लगभग हर साल ही इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, कैसे काम करता है और इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले देखिए हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन है क्या? म्यूचुअल इंडक्शन, तो जैसे म्यूचुअल इंडक्शन को अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक छोटा सा पार्ट है। और इसमें होता क्या है, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक कॉइल है कुछ इस तरह से। ऐसे हमारे पास एक कॉइल है, इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इस कॉइल में कुछ करंट का फ्लो हो रहा है ना। हम लोग मान लेते हैं कि इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे इसमें करंट का फ्लो हो रहा है ना। ऐसे ये कॉइल है और करंट ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक फील्ड आएगी। तो हम लोग यहाँ पर इसके एक बार मैग्नेटिक लाइंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस इसकी कुछ इस तरह से बनेंगी। ऐसे इस तरह से कुछ इसमें मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी। इस तरह का कुछ यहाँ मैग्नेटिक लाइंस बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने एक दूसरा कॉइल और रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक ऐसा कॉइल और रख दिया और इसमें भी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लेकिन इसमें पहले से कोई करंट नहीं है। ये भी कंडक्टिंग लूप है लेकिन इसमें पहले से कोई करंट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसमें इस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है उससे यहाँ पर कुछ न कुछ फ्लक्स लिंक हो गया, इसमें कुछ फ्लक्स लिंक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग सपोज करिए कि यहाँ पर इस करंट को हम लोग चेंज करें, यहाँ पर जो करंट है इस कॉइल में करंट को हम लोग चेंज कर रहे हैं। करंट इज चेंज्ड या वेरीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर करंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बढ़ेगी, करंट को कम करने से मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो अगर हम लोग करंट को बढ़ाते हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जिससे मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेंगी और दूसरे लूप के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स इंक्रीज करेगा। करंट को कम करने से यहाँ फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो अगर हम लोग पहले वाले कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि दूसरे कॉइल के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा। फ्लक्स लिंक्ड विद अदर कॉइल विल चेंज। दूसरे वाले कॉइल के साथ लिंक होने वाला जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। और अगर वहाँ पे फ्लक्स में कुछ चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ न कुछ ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह का कुछ सीन बनेगा। तो ये ओवरऑल एक फिनोमेना है ना। तो इस फिनोमेना को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। किसी एक कॉइल के पास कोई दूसरा कॉइल रखा हुआ है, पहले वाले हमने करंट को चेंज किया जिसकी वजह से दूसरे कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, इवेंचुअली वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो इस इंडक्शन के फिनोमेना को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग लाइटली नहीं ले सकते हैं ना। ट्रांसफार्मर तो हम लोगों ने सबने देख ही रखा है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन को लाइटली नहीं ले सकते। म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये तो फिनोमेना हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब बात ये आती है कि अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन से हम लोग इसमें और क्या क्या चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ में अगर हमें फ्लक्स को देखना हो तो कैसे देखें।
तो ये बहुत सिंपल सा हिसाब है कि भाई अगर एक कॉइल में कुछ करंट चेंज हो रहा है, उससे लिंक होने वाला फ्लक्स देखना और उसी का जो रेट ऑफ चेंज है वहाँ से हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें खास बात क्या है कि जैसे यहाँ पर अगर हम लोग पहले वाले लूप में कोई करंट मान लेते हैं आई के बराबर, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यहाँ पर अगर हम लोग करंट आई कंसिडर कर लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। इसका मतलब यहाँ जो फ्लक्स है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस करंट के। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फाई को लिख लेते हैं सम कांस्टेंट m मल्टीप्लाइड बाय करंट I। और अब ये जो m लिखा जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस ये किसी न किसी पेयर के लिए डिफाइंड होगा, तो गिवन पेयर के लिए हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका तरीका जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया एग्जैक्टली वही चीज़ है। किसी एक कॉइल में करंट को फ्लो कराना है, दूसरे के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स लिखना है, उसको एम आई से कंपेयर कर देना है, यहाँ से जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। जैसे हम लोग इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं बहुत बेसिक सा। सपोज करिए कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके सामने मैंने ऐसे एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया है। नियरर एज इसका क्या है, ए डिस्टेंस पे है, और इसका स्क्वायर लूप मान लेते हैं, लेंथ इसका एल है, साइड इसकी एल के बराबर है। अब इस पेयर के लिए हमें यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे वाले तार में करंट फ्लो करा देते हैं आई, और इसकी वजह से इस पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो क्रॉस वाली फील्ड आएगी इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पर कुछ हम लोग क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड दिखा देते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के बाद यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड से लूप के साथ कुछ फ्लक्स लिंक होगा। तो इसमें कितना फ्लक्स लिंक हुआ ये हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इस वायर से थोड़ा दूर जाते हैं x डिस्टेंस पे, और एक छोटा एलिमेंट लेते हैं dx लेंथ का। छोटा एलिमेंट हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो दूर जाने पे डिक्रीज होती जाती है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो सीधे सीधे बी डॉट ए लिख लेते, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हम लोग छोटे पार्ट में पहले फ्लक्स डिफाइन करेंगे फिर उसको जनरलाइज करेंगे। तो हम लोग इस पार्ट से जाने वाला फ्लक्स लिख लेते हैं डी फाई, एक छोटे एरिया से जाने वाला फ्लक्स डी फाई। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला एरिया। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 x, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एरिया कितना है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ है इसका l और विड्थ कितना है dx। तो ये वैल्यू आ गई डी फाई की। इसी को एक बार अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट इंटू आई एल डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू एक्स। लिमिट अप्लाई कर देते हैं x की फ्रॉम a टू a प्लस एल। अब इसको सॉल्व किया जाए तो फ्लक्स देखिए कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 ये तो सब कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 यहाँ तक कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका है, डी एक्स अपॉन एक्स का। इंटीग्रेट करेंगे एल एन एक्स, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, फ्लक्स का। और अब इसी फ्लक्स को हम लोग क्या करेंगे, m इंटू आई से कंपेयर कर देंगे, तो i और i कैंसिल होगा, इससे हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस m की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट एल अपॉन 2 एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास ऐसा कोई एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n1 और इसका लेंथ है l के बराबर। इसके अंदर हमने एक दूसरा कॉइल और बना लिया, उसका भी लेंथ इतना ही है, दूसरे वाले कॉइल का लेंथ भी हम लोग इतना ही ले लेते हैं, लेकिन उसका एरिया थोड़ा छोटा है। इसका हम लोग एरिया मान लेते हैं
रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, लेंथ इसका मान लेते हैं एल, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सपोज कर लेते हैं n2। तो अगर हमें इस पेयर के लिए म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, बड़े वाले लूप में हमने कोई करंट I फ्लो करा दिया, जिससे यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है म्यू नॉट एन आई के बराबर। एन इसमें क्या लेना है, N1, क्योंकि हमने बड़े वाले सोलेनॉइड में करंट को फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, म्यू नॉट N1 आई। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे लिंक होने वाला फ्लक्स लिखते हैं छोटे वाले लूप से। तो फ्लक्स देखिए इसमें हम लोग कैसे देख सकते हैं कि भाई यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस है ना, जैसे सोलेनॉइड के अंदर की फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है, तो कुछ इस तरह का इसमें फ्लक्स बनेगा, है ना। हमें सिर्फ ये फ्लक्स चाहिए जो कि छोटे वाले कॉइल से लिंक हो रहा है। तो छोटे वाले कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स क्या लिखा जाए, बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड तो इतना ही लिखना होगा, इसके साथ एरिया, एक लूप का एरिया क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। टोटल कितने लूप्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या लिखेंगे, n2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस तरह से ये फाइनली हमें फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी, म्यू नॉट N1 आई पाई आर स्क्वायर इंटू एल। यहाँ से अब हम लोग इसको कंपेयर कर देते हैं m इंटू आई से, तो m की वैल्यू देखिए इसमें कितनी आती है, म्यू नॉट N1 N2, क्या क्या लिख रहे हैं, म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर एल, म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई आर स्क्वायर एल। तो ये अपने पास ओवरऑल कैलकुलेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ये हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जेईई मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, और उसमें से हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ना। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड एल इज प्लेस्ड इनसाइड अ लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइज एल, कैपिटल एल इज फार फार ग्रेटर देन स्मॉल एल, both loops are coplanar and their centers coincide at point O as shown in the figure, the mutual inductance of this system is। अब इस सिस्टम का हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले लूप में कोई करंट फ्लो करा लेते हैं, ऐसे करंट होगा तो अंदर की ओर फील्ड आएगी। ये बहुत छोटा लूप है ना, इतना बड़ा दिखा दिया, ये बहुत छोटा लूप है। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, इसको छोटा लूप समझना है ना। जैसे बहुत छोटा लूप है कुछ इस तरह से, तो इस छोटे लूप के आसपास की जो फील्ड है वो सेंटर वाली फील्ड है, और उसी फील्ड की हेल्प से हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो हम लोग पहले इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं, इस पॉइंट को इस वायर के दोनों एंड से जोड़ दिया जाए, और यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इस पे लिख लेते हैं ना। ये दोनों साइड एंगल बनेगा इसमें 45 डिग्री। तो इस वाले वायर से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा L/2। अब यहाँ का हम लोग फील्ड लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या लिखना होगा, म्यू नॉट I/4 पाई आर, क्या लिखते हैं इसको, 4 पाई आर, जिसमें आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, L/2 म्यू नॉट I/4 पाई आर cos phi1 प्लस cos phi2, क्या लिखना होगा, cos phi1 प्लस cos phi2। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसी एक वायर की वजह से, लेकिन ऐसे इसमें कितने वायर्स हैं, 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई हम लोग और कर देते हैं। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा। तो एक तो ये कैलकुलेशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का इस सेंटर पे इस पूरे लूप की वजह से। इसके बाद हमें क्या करना है, इस छोटे वाले लूप के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स लिखना है। कैसे लिखेंगे, B इंटू एल स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पर, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो √2 बनेगा, 2√2, ये वाला 2 ऊपर आ गया, √2 हो गया, 2√2 म्यू नॉट I/πL। एल कौन सा, बड़ा वाला, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके साथ हमें क्या लिख देना है, एल स्क्वायर, स्मॉल एल का स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स। और इसको किससे कंपेयर कर देना है, m इंटू आई से, और m की वैल्यू अब देखिए यहाँ से क्या बनेगी, 2√2 म्यू नॉट
2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल एल। तो देखिए ऐसा कोई इसमें ऑप्शन है क्या, 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर अपॉन पाई एल। 2√2 म्यू नॉट ऊपर कैपिटल एल आ गया तो ये गलत है, ये म्यू नॉट ये भी गलत है। 2√2 म्यू नॉट स्मॉल एल का स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल एल, तो यही वाला इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, है ना। आपको एक सीधे तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखने आना चाहिए, उसको फिर लूप में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक बार और थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए ये एग्जैक्टली फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया ना, ये भी जेईई मेंस में ही पूछा गया है। इस बार यहाँ पर तो एक स्क्वायर फ्रेम है और इसके अंदर एक छोटा सर्कुलर लूप रख दिया है। तो सर्कुलर लूप रखने से इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, बस ये जो हमने एरिया ऑफ लूप लिखा है स्मॉलर लूप एल स्क्वायर यहाँ बना था, उसकी जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं बड़े वाले लूप की वजह से। कितना आया था भाई ये वाला, 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई कैपिटल एल। मैग्नेटिक फील्ड यही आया था क्या, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, मैग्नेटिक फील्ड तो यही था 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। इस लूप का एरिया क्या लेना है, पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स लिख लेंगे क्या यहाँ से, बी डॉट ए बी ए। कैलकुलेशन लिखते हैं तो क्या आता है, 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल इंटू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 ये तो हो गई वैल्यू फ्लक्स की, इसको m इंटू आई से कंपेयर कर देंगे तो आई से आई भी कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास m की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। फाइनली m की वैल्यू क्या बनेगी इसमें, m की फाइनल वैल्यू क्या बन रही है, 2√2 म्यू नॉट आर स्क्वायर, 2√2 म्यू नॉट आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एल, 2√2 म्यू नॉट आर स्क्वायर बाई एल। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है 2√2 म्यू नॉट आर स्क्वायर बाई एल, यहाँ पे भी देखिए ये सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हो गए, सिर्फ यहाँ पर एरिया चेंज करना था, और दोनों ही जेईई मेन से आए हुए हैं ना, तो ये और अच्छी बात है कि भाई मिलते जुलते क्वेश्चन सब। ये देखिए एक तीसरा क्वेश्चन और आ गया, और ये भी लगभग उसी टाइप का है ना। इसमें ये बहुत बड़ा एक लूप है, उसके सामने एक बहुत छोटा लूप रखा हुआ है। तो तरीका वही है, बड़े वाले में करंट को फ्लो कराइए, यहाँ करंट को फ्लो कराइए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखिए ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर्कुलर करंट की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2r, 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस इसका क्या लेना है, b। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2r, r क्या होता है, रेडियस सर्कुलर लूप का, और वो यहाँ पर दिया गया है b। इसके बाद ये वाले का एरिया लिख लेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर, इसका रेडियस है a, पाई a स्क्वायर एरिया हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहाँ से फ्लक्स डिफाइन कर लेते हैं, बी डॉट ए, बी इंटू ए आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2b मल्टीप्लाइड बाई कितना, पाई ए स्क्वायर। इस फ्लक्स को किससे कंपेयर कर देना होता है, एम आई से। यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई 2b, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन 2b। देखिए इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा तो नहीं बन रहा है। म्यू नॉट अपॉन 2b पाई ए स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 2b पाई ए स्क्वायर, ये तो बन रहा है शायद, है ना। तो ये वाला ऑप्शन हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2b पाई ए स्क्वायर, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। तो ये इस तरह से देखिए बहुत आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। और इसके पहले हम लोगों ने थ्योरी में भी 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे इतना ही अभी, हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस किया, तो उसको हम लोग और कुछ दूसरे वीडियो में देख लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।